थैंक यू, सिट डाउन। ज्ञानेंद्रिय हमने पढ़ ली थी। ज्ञानेंद्रियों की देखभाल हमें कैसे करनी है वो सीख लिया था। हर ज्ञानेंद्रिय की क्या क्या खासियत है वो भी आपने सीख लिया था। अब हम अपने अगली चीज पर आते हैं कि ये जो आपकी सब ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से 4 ज्ञानेंद्रिय आपकी कहाँ है? चेहरे पर, ठीक है। और आपकी 5वीं ज्ञानेंद्रिय कहाँ है? खाली नीचे, यहाँ कुछ नहीं है, वो पूरे शरीर को आपकी ढके हुए है, ठीक है। अब शरीर में और भी कुछ है। आप जो चलते हैं, बैठते हैं, आपके जो भी हाथ पैर हिलते हैं वो किस वजह से? क्या क्या है अंदर? सोचिए, अगर वो चीज ना होती तो आपका शरीर कुछ इस तरीके का होता। समझिए, ये क्या अब ये चल सकता है? हाँ? क्या ये चल सकता है? क्या ये हाथ ऊपर हो सकता है? सोचिए, तो क्या चीज जरूरी है? हड्डियां। क्या चीज जरूरी है? हड्डियां। हड्डियां आपके शरीर को आकार देती हैं। क्या देती हैं? आकार देती हैं। अगर ये हड्डी नहीं होती तो क्या हमारी नाक होती? नहीं होती। और अगर होती भी, भगवान ने अगर बनाई भी होती तो वो तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, घूम जाती, जैसे हमारे कान हो जाते होते। तो नाक भी हिलती आपकी, फिर नाक की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी अब है। तो हमारे शरीर में क्या हमें आकार देता है? ढांचा क्या है हमारे शरीर का? हड्डियां बनाती हैं। शरीर में बहुत सी हड्डियां हैं, समझे? कितनी होंगी तकरीबन, आप सोच के बता सकते हैं? सिर्फ 24, 122, 200 से ज्यादा हड्डियां हैं आपके शरीर में। और सब ये है आपका भेजा नहीं, ये आपका है दिमाग। अंदर जो है दिमाग, और उसके ऊपर है ये आपकी खोपड़ी। पीछे से आपकी दूसरी हड्डियां आती हैं जो आपकी गर्दन से जुड़ती हुई नीचे के शरीर को जोड़ती हैं, जिसमें आपकी छाती की हड्डियां आती हैं, पेट के ऊपर आपकी रिब्स होती हैं, और आपके हाथ और पैरों की हड्डियां। अब हाथ में आपका जो ये हाथ मोड़ सकते हैं, आप हाथ को मोड़ सकते हैं या नहीं? तो कितनी हड्डियां होंगी हाथ में? कौन कौन सी? एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और ये जो जोड़ है वो मुड़ता है क्योंकि उसमें एक बॉल है और एक सॉकेट ऐसा। तो वो फिर आप सिर्फ यूं और यूं मोड़ सकते हैं। क्या हम इस हाथ को पीछे मोड़ सकते हैं? ये सिर्फ इतना ही हो सकता है ना, पीछे तो नहीं जा सकता। नहीं, यहाँ से पीछे करो, यहाँ से नहीं जाएगा ना। नहीं, ये जोड़ अलग चीज है। ये वाला आपका जोड़ है, ये पूरा ऐसे घूम सकता है, पर ये आपका जोड़ नहीं पूरा घूम सकता। तो ये वाली जो हड्डी है ये आपकी यहाँ से जुड़ी है, कंधे से हड्डी जुड़ी है, और ये जोड़ अलग है। इस जोड़ का नाम अलग होता है क्योंकि ये वाला जोड़ आपका पूरा आगे से पीछे तक आप घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, पूरा यूं घुमा सकते हैं। घुमा सकते हैं, पर इस जोड़ को आप नहीं घुमा सकते। और उसी तरीके से आपका जो टांग है, यहाँ से आपकी घुटने तक एक हड्डी है और घुटने से नीचे दूसरी हड्डी है। तो घुटना भी तो आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते यूं। क्या आप टांग को यूं ऊपर से यूं मोड़ सकते हैं? मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। तो हर जोड़ एक अपने अलग किस्म का जोड़ है। आपकी गर्दन घूम सकती है, इधर से इधर घूम सकती है, ऊपर और नीचे हो सकती है। क्या हम अपनी गर्दन पूरी गोल घुमा सकते हैं? नहीं, पर कुछ लोग कुछ पक्षी घुमा लेते हैं, जैसे उल्लू। उल्लू की गर्दन पूरी गोल घूम सकती है क्योंकि उसका ये जो जोड़ है वो अलग है। अगर हम देखें अपने शरीर की रचना तो हमारी हड्डियां कुछ इस तरह की हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये आपकी खोपड़ी है,
और ये है गर्दन का हिस्सा, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू हो जाती है और रीढ़ की हड्डी में वो छोटी छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से आप आगे झुक सकते हैं, क्योंकि हर हड्डी के बीच में एक जोड़ है और ये पूरा जोड़ यहाँ तक आता है। ये आपकी सबसे लंबी वाली रीढ़ की हड्डी है जो कई छोटी छोटी हड्डियों से जुड़कर बनी हुई है। ये आपके हाथ की हड्डियां हैं, यहाँ से यहाँ तक आपकी कोहनी है, कोहनी के बाद से ये दूसरी हड्डी जुड़ी हुई है। ये आपकी कंधे की हड्डियां हैं और ये आपकी सीने की हड्डियां। जो लोग दुबले पतले होते हैं उनकी सीने की हड्डियां दिखती हैं ना, यहाँ से आप रिब्स को काउंट कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं। ये आपके पैर की हड्डी है ना, और ये आपके पंजों की, हाथ के और पैरों की जो जोड़ है, ताकि ये जोड़ आपके इस तरीके से मुड़ सकते हैं। मुड़ते हैं या नहीं? आप हाथ बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई चीज उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं? एक तो मुड़ती है और एक कुछ आपकी शरीर की रचना इस तरह की, कुछ आपकी शरीर की रचना इस तरीके से भगवान ने बनाई है कि अगर ये अंगूठा यहाँ दिया है, अगर ये यहाँ ना होके इसी लाइन में होता तो क्या आप चीज उठा लेते? क्योंकि ये इस तरफ है और ये उंगलियों के बिल्कुल सामने ऐसे आता है, इसलिए आप चीज उठा सकते। अगर ये नहीं हो, समझो आपका अंगूठा यही है, आप इससे चीज उठाइए, क्या आप इससे उठा के पेन से लिख सकते हैं? खाली इससे उठा के आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कई चीजें आप नहीं उठा सकते, हर चीज के लिए आपको अंगूठा चाहिए। तो ये सिर्फ मानव शरीर की और कुछ जानवरों की ऐसी रचना भगवान ने बनाई है जिसमें अंगूठा है, बिल्कुल उसके उंगलियों के सामने। अब सिर्फ हड्डियों की वजह से ही आपका शरीर चल फिर नहीं सकता, उसमें एक चीज और बहुत जरूरी है, और वो क्या है? हमारी ताकत। तो आप में तब आती और ताकत क्यों आती? आप किसको कहते हैं? जब आप सलमान खान को देखते हैं, कहते हैं क्या बॉडी है, ऐसे बना, तो क्या दिखता है आपको उसमें? आप जब पहलवान वो यूं करके मांसपेशियां दिखती है, आप यूं करते हैं तो यहाँ से, हाँ, पहले बॉडी बनाओ फिर दिखेंगी। क्या होती हैं ये? मांसपेशियां होती हैं। अब जो मांसपेशियां होती हैं वो और हड्डी, ये दोनों मिलकर क्या काम करती हैं? चलने फिरने का, हिलने डुलने का, और हर वो काम जिसमें आपको कुछ मूवमेंट की जरूरत है, जैसे आपको कुछ पकड़ना है। अब मांसपेशियां, आपकी जो पलक बंद हो रही है खुल रही है, ये भी आपकी मांसपेशियों की वजह से। कुछ मांसपेशियां जो कंट्रोल करती हैं, तो वो आपकी पलक बंद होती है और आपकी पलक खुलती है। सांस आपको लेनी है, अंदर खींचनी है, नाक से आपने सांस ली, कुछ मांसपेशियां जिन्होंने आपको मदद करी, समझे? करती हैं। बहुत सारी चीजों में आपकी मांसपेशियां मदद करती हैं। कई मांसपेशियों के बिना आपके बहुत सारे काम नहीं हो सकते। आप कुछ चीज उठा नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते, आप में कोई ताकत नहीं होती, आपकी आंखें आप नहीं झपक सकते, और क्या क्या नहीं कर सकते? खाना खा सकते, चबा सकते, आप बोल सकते, हर चीज में आपको मांसपेशियों की जरूरत है। यहाँ तक कि जब आप खाना खाते हैं, आपने मुंह में खाना चबाया और फिर वो जो खाना अंदर गया आपका, तब भी आपकी मांसपेशियां मदद करती हैं उस खाने को यहाँ से पेट तक ले जाने के लिए, और पेट से भी वो आगे जो ट्यूब्स में से सब निकलता है आपकी छोटी आंत बड़ी आंत तक, और शरीर से जो बाहर फेंका जाता है वो भी सब मांसपेशियां ही काम करती हैं। तो सिर्फ आपको एक हड्डी का ढांचा ही नहीं चाहिए अपने शरीर को आकार देने के लिए, बल्कि हमें और क्या चाहिए? मांसपेशियां। और मांसपेशियां कहाँ होती हैं? अब विभिन्न अंगों में तो होती है, पर हड्डी के नीचे होती है या ऊपर होती है? हाँ, तो आपका जो बेस है आपका, वो आपका हड्डी का ढांचा है, और उसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है? मांसपेशियां। और मांसपेशियों में और क्या चीज होती है जो लाल लाल और नीली नीली दिखती है? नसें।
और वो नसें क्या होती हैं? क्या चीज? खून की रक्तवाहिनियां, क्या बोलते हैं उनको? उनमें से खून जाता है और आता है। तो कुछ कुछ नीले रंग की होती हैं, कुछ कुछ लाल रंग की होती हैं। हरी जो आप जिसको बोल रहे हैं ना, वो नीले नीले रंग की होती हैं। और वो क्यों दिखती हैं हरी हरी नीली नीली? आप जो खून होता है हमारे शरीर में, पहले अच्छा हम ये बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदरूनी कौन कौन से अंग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपको जिंदा रखने में मदद करते हैं। तो हमने एक तो जाना ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियां कहाँ जुड़ती हैं जाके? मस्तिष्क में। मस्तिष्क एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर मस्तिष्क आपका काम नहीं करता तो क्या हो सकता है? सोचिए, अगर किसी आदमी का मस्तिष्क काम नहीं कर रहा और पागल भी कैसे होगा? वो पागल कैसे हो जाएगा भाई? उसका तो मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा। हाँ, और जब आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में कोई काम नहीं हो सकता, जो चलना फिरना, क्योंकि हर चीज का संकेत आपको यहाँ से मिलता है कि अब इस हाथ को उठाओ, इस हाथ को इधर रखो, इस हाथ को ऊंचा करो, नीचा करो, यहाँ ठंडा लग रहा है, यहाँ गर्म लग रहा है, तो कुछ नहीं होगा। चलना फिरना वो सब कुछ आपका बंद हो जाता है। आप बिल्कुल आप ऐसे हो जाते हैं जैसे एक कोई जिंदा लाश पड़ी हुई है, बस उसका दिल चल रहा है। वो मुर्दा नहीं है क्योंकि उसका दिल चल रहा है, पर मस्तिष्क तो काम नहीं कर रहा। वो क्या देख रहा है वो उसको नहीं समझ में आएगा, कोई क्या बोल रहा है वो उसको सुनाई नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा। तो जो आप सुन रहे वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, जो आप देख रहे वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या काम का कुछ हो सकता है? कुछ काम। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मस्तिष्क। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? आपका हृदय। और आपका हृदय सिर्फ आपकी मुट्ठी के बराबर होता है, इतना छोटा सा होता है। और क्या काम करता है? धड़कता है। क्यों धड़कता है? अब वो भी मांसपेशियों की वजह से धड़कता है। वो जितनी भी धड़कन है वो सिर्फ मांसपेशियों की वजह से है कि वो खुलता है सिकुड़ता है, खुलता है सिकुड़ता है। और जब वो खुलता है इसका मतलब है उसके अंदर खून आता है, और जब सिकुड़ता है तो वो खून उसके अंदर से जाता है। अब वो खून कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? सारे शरीर में आपके खून बह रहा है। अब जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस हमारी कहाँ जाती है? क्या होते हैं? दो नाक से जुड़ी हुई नलियां कहाँ जाती है? श्वास की नली कहाँ जाती है? हृदय में, फेफड़ों में। कहाँ जाती है? शाबाश। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी छाती फूल जाती है। क्यों? फेफड़ों में क्या भर जाता है? हवा। जैसे गुब्बारे में हवा भरती तो गुब्बारे फूलते हैं, तो आप जब सांस लेते हैं तो आपकी छाती फूल जाती है। अब उसमें जब सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर गई। अब वो जो खून बह रहा है, जो आपको जो दिख रहा है हरी हरी नीली नीली नसें, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो बहुत गहरे लाल रंग का है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन बहुत कम है। तो वो खून हमारा हृदय फेफड़ों में भेजता है, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आई वो खून उसको लेता है और फिर से वो शरीर के बाकी अंगों में जाता है जहां बाकी काम हो रहा है। क्योंकि हर का अंग को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो शुद्ध रक्त आपका फिर दूसरी रक्त वाहिनियां लेके जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? शिराएं। क्या बोलते हैं? शिराएं। और धमनी क्या लाती है आपकी? धमनियां दो तरह की होती है ना रक्त वाहिनियां, एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। एक लाती है ऑक्सीजन वाला खून और एक लाती है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स वाला खून, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है। वो समझ में आता है? अच्छा, एक तो हो गया आपका हृदय, ये हो गए आपके दो, नहीं गुर्दे इतने ऊपर आ गए,
आपकी श्वास की नली गुर्दे से जुड़ी होती है, फेफड़ों से, और आपका बीच में क्या होता है, छोटा सा हृदय, और हृदय क्या कर रहा है आपका, आप हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं कैसे, हाथ लगाकर। आपको पता है आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में 72 बार। अगर इससे ज्यादा या कम होता है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। और 1 मिनट में आपका जो खून है वो आपके पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है, समझे? तो इतना तेजी से आपका खून बह रहा है। उसके बाद आपका आता है दूसरा महत्वपूर्ण अंग, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क के बाद क्या आता है, नहीं, आपने खाना खाया, वो आपका फूड पाइप जिसको आप भोजन वाली नली कहते हैं उससे कहाँ गया, और पेट में क्या है, छोटा सा इतना सा थैली, उस थैली को क्या बोलते हैं, आमाशय। क्या बोलते हैं? अब आपका आमाशय सिर्फ इतना सा होता है, समझे, सिर्फ इतना सा। जब खाना आप मुंह में डालते हैं तो मुंह में क्या आती है, लार आती है। क्यों आती है? ताकि आप वो भोजन को अच्छे से चबा सके। भगवान ने दांत बनाए इसलिए कि उसको आप अच्छे से चबा लीजिए, क्योंकि आपके पेट में भगवान ने दांत नहीं बनाए। तो जो जितना चबा सकते हैं उतना खाने को अच्छी तरह आपको मुंह में ही चबाना है। वो खाना जब धीरे धीरे, अब आपकी मांसपेशियां कैसे काम करती, जब आप खाना निगलते हैं तो वो यहीं तो नहीं रुका रहता, रुका रहता है क्या, और एकदम से सर पाइप की तरह वो नीचे भी नहीं चला जाता, बहुत धीरे धीरे जाता है, समझे? वो ऐसे ऐसे वो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, खुलती हैं। तो जब वो सिकुड़ती हैं तो वो खाना रुका हुआ है, फिर जब खुलती है वो थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर वो बंद हो जाती है, फिर खुलती है, तो वो धीरे 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 आपके आमाशय तक पहुंचता है। तो आमाशय में जो धीरे धीरे खाना पहुंच रहा है तो वहां पर उसमें कुछ और रस मिलते हैं, जिससे वो पाचक रस, और पाचक रस उसको किस चीज में मदद करते हैं, पचाने में। अब उसमें से जो खाना धीरे धीरे पचता है फिर वो कहाँ जाता है आपकी, ये क्या चीज है, बड़ी नहीं सॉरी, छोटी आंत और बड़ी आंत। जिसको हम छोटी आंत कहते हैं वो सबसे ज्यादा लंबी होती है, हमारे शरीर की भी दुगनी लंबाई की, उतनी हमारी छोटी आंत होती है। अब जो खाना आपने खाया और जो आमाशय में गया, आमाशय से वो कहाँ आया, छोटी आंत। अब छोटी आंत क्या करती है, उस भोजन में से जो जो चीजें उसे जरूरी लगती हैं, जो उसके लिए काम की हैं, उन सबको वो सोख लेती है, वो सब हजम करती, क्या जिसको आप बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। और जो चीजें नहीं चाहिए या जो चीजें आपने अच्छे से नहीं चबाई और जो चीजें हमारे शरीर को नहीं चाहिए तो वो आगे बढ़ती जाती हैं। अब आगे बढ़ के वो कहाँ आती हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी आंत में। छोटी आंत से कहाँ आती है, अब बड़ी आंत का काम क्या है कि उसमें जितना पानी है, तरल चीजें जो पानी है, वो बड़ी आंत पानी को सोख लेती है, और उसमें से अगर कोई और चीज हजम करने वाली जैसी है तो वो भी उसको सोख लेती है, पर बाकी क्या हो जाता है, वो वेस्ट बन जाता है। क्या हो जाता है, वेस्ट, और फिर वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब जो खाना है, आपने अगर सुबह खाया नाश्ता, तो वो खाना आपका दोपहर के खाने लंच तक वो आपके आंत में पहुंचता है। अभी आंत ने हजम नहीं किया है उसको, इतना टाइम लगता है आपके खाने को यहाँ से आंत तक पहुंचने। तो इसलिए आदमी को उतना ही खाना चाहिए कि जिसमें आपके भोजन नलिका में आपका वो आराम से पूरा खाना पच सके। और इसलिए कहा जाता है कि आप खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिएं। क्यों नहीं पीना चाहिए खाने के साथ ज्यादा पानी? पेट भर जाता नहीं, क्योंकि जो खाना आपका पाचक रस से मिलकर
वो खाना टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर वो उसको शरीर आपका सोखेगा। आमाशय की कुछ जो दीवारें होती है उनमें से कुछ रस निकलते हैं जिनसे खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और फिर उनको शरीर सोखता है। तो उसमें क्या आती है, रुकावट आती है, क्योंकि वो खाना इतना पतला हो गया। आपने कभी मिक्सी में कुछ पीसा है? अच्छा, अब मिक्सी में होता है कि आपने सामान डाला और उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के और उसको मिक्सी को आप चलाते हैं ना, तो फिर वो चीज आपकी अच्छे से बन के पेस्ट हो गई। ठीक है। अब कई बार आपने ऐसा होता है कि आपने मिक्सी में सामान तो डाल दिया और थोड़ा सा पानी आपने नहीं डाला, तो वो मिक्सी चलेगी? चलेगी, पर वो कुछ पीसेगी नहीं। वो सामान आपका इधर उधर के गुर 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 घूमती रहेगी, है ना। अब सोचिए कि आपने सामान इतना सा डाला और पानी आपने उसमें 1 गिलास डाल दिया, अब वो पिस जाएगा? नहीं, वो तब भी वो चीज नहीं पिसेगी। अगर आपको चटनी पीसनी है और आपने उसमें गिलास पानी डाल दिया, तो क्या वो आपका धनिया और प्याज पिस जाएगा उसमें? नहीं पिसेगा। वही हाल आपके पेट का है कि अगर आपने रोटी के साथ इतना पानी पी लिया तो वो रोटी के टुकड़े और वो सब हजम नहीं होंगे और आपका हाजमा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और इसलिए क्या होता है, जब पेट खराब होता है तो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत कोई पानी एब्जॉर्ब नहीं करती ना, और आपको दस्त हो जाते होते। तो दस्त मतलब वो पतला पतला निकलता है ना शरीर से, जो भी मल बाहर निकल रहा है वो पतला होता है। तो इसका मतलब पानी शरीर ने एब्जॉर्ब नहीं किया, खाना भी एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि जैसे ही आपने खाया तुरंत आप टॉयलेट भाग गए। होता है, पेट में दर्द होता है या नहीं? तो इसका मतलब है कि भगवान ने इसीलिए कहा है कि दांतों से अच्छे से चबा चबा कर खाइए, साफ चीजें खाइए, ताकि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई रोग ना लगे आपको। और उतना ही खाइए जितना जरूरत है, क्योंकि आपका आमाशय सिर्फ इतना ही है। इतना भर के नहीं खाने की जरूरत है कि आपको अच्छा लग रहा है, खुशबू आई, बहुत अच्छा खाना है, मुंह में पानी आ गया और आपने खा लिया। अब जगह तो इतनी सी और आपने उसको इतना भर दिया, तो उसको टाइम लगेगा। और अभी अंदर तक पहुंचा ही नहीं और दूसरी बार और फिर खाना शुरू कर दिया कुछ और। ठीक है, तो अब इसके आगे वाला हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, समझ आया?